एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। उनके 4 बेटे थे। चारों बच्चों को पढ़ाया और उनका ब्याह भी कर दिया, लेकिन बेचारों के नसीब में सुख कहाँ। चारों बेटे ब्याहने के बाद अपनी पत्नियों को लेकर शहर चले गए। माँ बाप यहाँ अकेले रहने लगे। समय बीतता जाता है। अब वो पति पत्नी बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनसे अब कुछ काम भी नहीं हो पाता था। गुजारे के लिए कभी कभार उनके बेटे थोड़े बहुत पैसे भेजते थे। इसी से यह बूढ़ा और बुढ़िया अपना जीवन यापन करते थे। एक बार की बात है, एक दिन दोनों बैठे थे। बुढ़िया बोली, सुनो, आपको नहीं लगता कि हमने अगले जन्म में बहुत पाप किए होंगे? ऐसा क्यों बोलती हो भगवान? बूढ़ा बोला, अरे आप ही देखिए, हमारे 4 बेटों के बावजूद हम कैसा जीवन जीते हैं, जैसे कि हम निसंतान हो। साल में एक बार भी वे हमें मिलने नहीं आते। कितना समय गया अपने बेटों को देखे हुए। मुझे लगता है जैसे कि मैंने तो चारों बेटों को हमेशा के लिए खो ही दिया है। इतना बोलते ही वह बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और साथ में उसके बूढ़े पति की आंखों भी नम हो जाती है। दोनों कई देर तक एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहते हैं, जैसे कि अब सिर्फ वे ही एक दूसरे के लिए एक दूसरे का सहारा थे। उसी दौरान पूरे प्रदेश में कोरोना नाम की एक भयानक महामारी फैल जाती है। यह महामारी सैकड़ों लोगों को मौत की नींद में सुला देती है। दुर्भाग्यवश यह बूढ़ी औरत भी यह बीमारी से नहीं बच सकती। उसे भी कोरोना हो जाता है। बूढ़े पति के अलावा उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। स्थिति बहुत ही नाजुक थी। बुढ़िया की तो अब बस एक ही आस थी कि मरने से पहले अपने बेटों को एक बार देख ले, लेकिन यह तो एक माँ की पुकार थी। खुद भगवान भी सुन लेता है और ईश्वर कृपा से उसी वक्त उनके बेटों को गांव के किसी आदमी के माध्यम से अपनी बीमार माँ के बारे में पता चलता है। चारों बेटे दौड़े चले आते हैं। बच्चों को देखते ही मानो माँ के जान में जान आ जाती है। उसके चेहरे पर एक रौनक सी छा जाती है। चारों बेटे अपनी माँ की अच्छी देखभाल करने लगते हैं। दिन ब दिन बूढ़ी माँ की तबीयत में सुधार आ रहा था और फिर कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है। घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। एक दिन सब एक साथ बैठे थे, तभी उसके बूढ़े पति ने कहा, तुम कितनी दुबली पतली हो गई हो। यह कमबख्त कोरोना तुम्हें ही होना था। हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? यह सुनकर वह बूढ़ी माँ बोलती है, ऐसा मत बोलिए। मुझे कोरोना हुआ उसका मुझे कोई गम नहीं, बल्कि खुशी है। कोरोना तो मेरे लिए आशीर्वाद है। उसी की वजह से मुझे मेरे बच्चे वापस मिल गए हैं। यह सुनते ही चारों बेटे अपने बूढ़ी माँ के गले लग जाते हैं और सबकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। और अब कोरोना की क्या मजाल थी कि वो टिक पाए। वो इससे एक तिनके की भांति बह जाता है। तो दोस्तों, अगर हर एक बेटा अपने माता पिता की ठीक से देखभाल करता है तो कोरोना तो क्या, कोई भी बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो दोस्तों, अपने बूढ़े माँ बाप को कभी अकेले न छोड़े और हमेशा उनका ख्याल रखें और थोड़ा बहुत ऋण अदा करें। धन्यवाद।